लव जिहाद करेंगे। लव जिहाद कौन करता है इस देश में? लव जिहाद कानून नहीं बना है मुसलमानों के खिलाफ। तो धर्म के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? घुसपैठिया तो घुसपैठिया होता है। अगर बांग्लादेश से कोई अवैध तरीके से देश में आता है तो आप ही है, आप एक वरिष्ठ पत्रकार, आपको ये नहीं करना चाहिए। कोई भी घुसपैठिया देश के अंदर जाता है, उसकी धर्म और जाति देखना ये सबसे बड़ी तुष्टिकरण की एविडेंस है। उनके जो गरिमा जी के पीछे बांग्लादेशी का कोई याद है? मुंह में नहीं जम गया उनके उनका ही एमएलए खान के घर पर हमला हुआ, ये सरनेम से क्या बता रहे हैं? गरिमा जी अगर आप ऐसे ही गरिमा जी ऐसे ही आप बोलती रहेंगी तो डिबेट, और आप सुन लीजिएगा, आपका जो बायस है आपको ही मालूम चलेगा। जब दूसरे बोलेंगे आप इतना बीच में नहीं बोलती। आप देख लीजिए घुसपैठिया है, आप उसको धर्म के साथ जोड़ के आप देख लीजिए। दो एग्जांपल आपने दिए, मुझे आपत्ति है। व्हाट इज पोलराइजेशन? व्हाट इज बटिंग इज कटिंग? इज इट पोलराइजेशन? नो। एक लाइन तो सिर्फ रहेंगे नो, नो पोलराइजेशन। आप पत्रकार के पास ये जवाब नहीं है कि आप नेशनल टाइम पे प्राइम टाइम पे डिबेट करती हैं और किस चीज को पोलराइजेशन बोलना चाहिए और किस चीज को नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, आपकी मानसिकता बताइए गरिमा जी। बिल्कुल मैं भाषण सुनने के मूड में नहीं बैठी हूं। पोलराइजेशन गोलपोस्ट मत चेंज करिए ना गरिमा जी। अरे भाई आप जगह गलत बताएंगे, मैं फैक्ट चेक करूंगी ना। जनता देख रही है, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, गोलपोस्ट बदल रही है, या तो जवाब सुन लीजिए। आपकी हिम्मत नहीं तो मत करिए डिबेट। ये पोलराइजेशन बंद करिए, ये पोलराइजेशन की दुकान बंद हो चुकी है। मैंने आपको घुसपैठियों का जवाब दिया, आपने गोलपोस्ट चेंज कर दी। आवाज नीचे कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है और डिबेट में तो आप देखो तभी आपको पता लगे। तो शुरू करता हूं। आज की डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने दरबारी एंकर गरिमा सिंह की डिबेट में अच्छी तरीके से धुलाई कर दी, और धुलाई भी ऐसी की इस दरबारी एंकर ने सोचा भी नहीं था। बात रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हो रही थी, जिसको लेकर इस दरबारी पत्रकार ने रोहन गुप्ता से पूछ दिया, क्या दिल्ली चुनाव में हिंदू मुसलमान भी आ गया है? और बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेव रहोगे, इन नारों से आप दिल्ली चुनाव को एक बार फिर हिंदू मुस्लिम पर ले आए हो क्या? रोहन गुप्ता ने इसका जवाब देते हुए इस दरबारी एंकर से पूछ दिया कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इन नारों को आप कैसे हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहे हो? क्या रोहिंग्या और घुसपैठियों की बात करना हिंदू मुस्लिम है? अपने आप को घिरता देखिए दरबारी एंकर डिबेट को कई और ही घुमाने लगी, पर रोहन गुप्ता ने भी इसका पीछा नहीं छोड़ा, ये बोलते हुए कि अब आप गोल पोस्ट चेंज कर रही हो, क्योंकि आपकी मानसिकता हिंदू मुसलमान तक ही सीमित है, इसलिए आप हिंदू मुस्लिम कर रही हो। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को भी हिंदू मुस्लिम से जोड़ रही हो। रोहन गुप्ता आज सोच कर आया था कि इस दरबारी एंकर की सारी मरोड़ उतारनी है, क्योंकि ये दरबारी एंकर सोचती है कि डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ताओं को अपने एजेंडा पर बोलने के लिए मजबूर करूं, और हर बार अपनी भद पिटवा बैठती है। आज भी ये दरबारी एंकर कुछ ऐसी ही कोशिश कर रही थी, पर रोहन गुप्ता ने इस दरबारी एंकर गरिमा सिंह की एक नहीं चलने दी और इसको इसी के एजेंडे में फंसाते हुए उल्टा इसी से ही सवाल पूछ लिया। अपनी भद पिटते देख इस दरबारी एंकर ने रोहन गुप्ता की आवाज ही बंद करवा दी ताकि सुनाई न दे और डिबेट को दूसरे प्रवक्ता पर ले गई। तो देखते हैं किस तरीके से रोहन गुप्ता ने दरबारी एंकर गरिमा सिंह की डिबेट में अच्छी तरीके से नकेल कस दी। डिबेट को पूरा देखना, क्योंकि डिबेट के आखिरी हिस्से में रोहन गुप्ता ने इस दरबारी एंकर गरिमा सिंह की गरिमा को तार तार करते हुए कैसे इसको डिबेट छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। तो देखते हैं इस मजेदार डिबेट को। चालू करो बे। रोहन गुप्ता फिर आई बीजेपी हिंदू मुसलमान पर। इति सिद्धम की हिंदू मुसलमान के बगैर काम चलेगा नहीं, कहीं भी चुनाव लड़ेंगे हिंदू मुसलमान करेंगे। गरिमा जी, पहली बात तो आपके जैसी वरिष्ठ पत्रकार का ये सोचना कि ये हिंदू मुसलमान, जैसे आपकी पूरी मैं बाइट सुन रहा था, पूरा जो आपका जो पैकेज सुन रहा था, आपने कहा तो कटेंगे तो बटेंगे तो पोलराइजेशन है, आपने कहा रोहिंग्या मुस्लिम, घुसपैठिया घुसपैठिया होता है गरिमा जी, और बटेंगे तो कटेंगे किसी धर्म के किसी के खिलाफ नहीं है। और आपने कहा हरियाणा में महाराष्ट्र में बटेंगे तो कट नहीं, वहां पे जो पोलराइजेशन जो हिंदुओं को बांटने की बात थी, जाति में बांटने की बात थी, वहां पे जाति जनगणना की बात हुई, जाट नॉन जाट की राजनीति हुई, उसको तबाचा मारा है हरियाणा की जनता ने। महाराष्ट्र में भी वही हुआ, वहां पे ओबीसी दलित ये जितनी भी कास्ट में बांटने की बात थी, संविधान की नकल ले लेके घूमते थे, उसकी पोल खोल दी जनता ने। महाराष्ट्र में भी खोली और हरियाणा में भी खोली। तो मुझे लगता है मानसिकता जो आप कर रही है कि पोलराइजेशन, नो, बटेंगे तो कटेंगे, कोई पोलराइजेशन नहीं है। बांटो और राज करो। अंग्रेज बोल के गए थे, देश छोड़ के गए थे, अंग्रेजों के पीछे पीछे इंडी गठबंधन ने चालू किया, बांटो और राज करो। वो बांटो और राज करो की राजनीति का जवाब है बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा में पोल खोल दी, महाराष्ट्र और हरियाणा में पोल खोल दी, और झारखंड में जमींदोज कर दिया। बिल्कुल, मैं आपको यही कहूंगा, मैं आपको देखिए बिल्कुल आपने बहुत सही बोला, बहुत सही बोला आपने। गरिमा जी मैं बोलूं, आपने देखिए, आप गिनना जरा, मुझे खाली 30 सेकंड आपने दिया, बीच में सवाल पूछा, मैं तो हर सवाल पे आपको तैयार रहता हूं। आपने मेरे को सरल और डिग्निफाइड कहा, तो मेरा अधिकार है कि आपके जवाब दूं मैं। देखिए, हर चुनाव में हर पार्टी अपने मुद्दे लेके चलती है, कई मुद्दों से जीत होती है, हार होती है। वहां पे भी झारखंड में भी ये इशू बहुत बड़ा था घुसपैठियों का, नहीं जीते, कोई और इशू उसके ऊपर हावी हो गए, उसका मतलब ये नहीं कि इशू चले गए, पर वहां पे भी कोई पोलराइजेशन की राजनीति नहीं हुई। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये जमीन छीन लेंगे, लव जिहाद करेंगे। लव जिहाद कौन करता है इस देश में?
लव जिहाद कानून नहीं बिल्कुल बना है आपने मुसलमानों के सुना, आपने खिलाफ, ठीक से- मुसलमान लड़कों के खिलाफ। देखिए बिल्कुल बिल्कुल नहीं आपने, यही मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं गरिमा जी, अगर जमीन छीनने की बात की, घुसपैठिए को आप धर्म के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? घुसपैठिया तो घुसपैठिया होता है। अगर बांग्लादेश से कोई अवैध तरीके से देश में आता है, आप उसमें भी धर्म लड़े तो गलती तो आपकी है। आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार है, आपको ये नहीं करना चाहिए। कोई भी घुसपैठिया देश के अंदर जाता है, उसकी धर्म और जाति देखना ये सबसे बड़ी तुष्टिकरण की जाति तो वीरेंद्र सचदेवा देख रहे हैं ना, लेकिन उनके भाई एक सेकेंड, क्यों देख रहे हैं? एविडेंस है। वीरेंद्र सचदेवा जाति देख, उनके जो एमएलए, सुनिए वीरेंद्र सचदेवा जाति देख रहे गरिमा जी, हैं। एक खान के घर हमला हुआ, अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए, पकड़ा गया, आरोपी बांग्लादेशी था तो दही जमा कर बैठ गए। बिल्कुल, तो उसमें जाति का भी, अगर किसी के, एक मिनट, किसी के घर पे हमला हुआ, उसके ऊपर सवाल उठाया और जब मालूम चला कि पीछे बांग्लादेशी का कोई हाथ है, मुंह में दही जम गया उनके, खान के क्योंकि घर वो वोट पर, बैंक है, उनका ही एमएलए एक खान के घर पर हमला हुआ, ये सरनेम से क्या बता रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा? ऐसे ही बोलती ना रहेंगी बोले हैं ना मैं बोली हूँ। गरिमा जी, अगर गरिमा जी ऐसे ही आप बोलती रहेंगी तो डिबेट, और आप सुन लीजिएगा, आपका जो बायसनेस आपको ही मालूम चलेगा। जब दूसरे बोलेंगे आप इतना बीच में नहीं बोलती, आप देख लीजिए, मेरा या तो सवाल है मुझे बीजेपी खत्म के करने दिया, फिर आप बोले। ठीक है, रोहन गुप्ता, ये खान के घर पर हमला हुआ, इसका क्या? चालू करूंगा, रोहन गुप्ता, सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, जो वीरेंद्र सचदेवा ने बोला, जब सैफ अली खान पे हमला हुआ पूरे देश ने देखा, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे आ गए केजरीवाल, जब मालूम चला बांग्लादेशी है, उसके बाद क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्होंने? उनके ही एमएलए पाए गए, आधार कार्ड के साथ में उनके ऊपर पूछताछ भी उनकी हुई है कि किस प्रकार से उन्होंने बांग्लादेशियों को जो है अवैध वोट को उन्होंने रेगुलाइज किया। फायदा किसको है? क्या देश के ऊपर कोई जाति है? क्या देश के ऊपर घुसपैठिया है? आप उसको धर्म के साथ जोड़ के आप देख लीजिए। दो एग्जांपल आपने दिए, मुझे आपत्ति है। व्हाट इज पोलराइजेशन? व्हाट इज बटेंगे कटेंगे? इज इट पोलराइजेशन? नो। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? नो पोलराइजेशन। घुसपैठियों को पकड़ना पोलराइजेशन? नो। ये मानसिकता का प्रॉब्लम है, और इसी मानसिकता को पूरे देश की जनता बार बार हरा रही है, फिर भी इंडी गठबंधन के साथी जो है नहीं समझ पा रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं? रोक नहीं रहे हैं, उसको वोटिंग राइट दे रहे हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं रोहन गुप्ता? ये 40,000 जो रोहिंग्याज हैं इस देश में, 2017 का डेटा है। अच्छा रोहन गुप्ता, मेरे पास 2017 में ये राज्यसभा में बताया था केंद्र सरकार ने, आप ही की सरकार थी, 40,000 रोहिंग्या इस देश में है। उसके बाद का कोई व्हाइट पेपर दिखा दे मुझे, रोहन गुप्ता दिखा दे, केंद्र सरकार बता दे कितने वापस भेज दिए बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को। सुन लीजिए आंकड़ा, सुनिए आंकड़ा क्यों नहीं है उसका जवाब मेरे पास नहीं। पुरुष से क्या साबित होता है? ये मुद्दा नहीं है क्या? ये मुद्दा है? नहीं, केंद्र सरकार के बीजेपी के प्रवक्ता के पास आंकड़ा नहीं है। अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, मैं आपको वही कह रहा हूं, आंकड़ा नहीं होने से मुद्दा चला जाता है। क्यों आंकड़ा नहीं है? मैं आपको रिसर्च करके बताऊंगा, आपने अभी रिसर्च करके बैठी है, मैं आपको बता दूंगा आंकड़ा, आपको फोन करके बता दूंगा। मुद्दा यहां पे वो नहीं है। आज दूसरी पार्टियां जिसको घुसपैठिया हम लोग जानते हैं उसको वोटिंग राइट दे रही है, उसको आप सवाल नहीं पूछेंगी। उसके लिए आप कहेंगे नहीं हिंदू मुस्लिम इश्यू हो गया। नहीं, मैं उनसे क्या पूछूंगी, ये भी आप ही तय करेंगे रोहन गुप्ता। मैं पहले आपसे ये पूछ रही हूँ, और सबसे बड़ी आपसे ये पूछ रही हूँ, ये दिल्ली की आपत्ति है गरिमा जी, आपने इसको पोलराइजेशन कैसे बोला? आपने पोलराइजेशन कैसे बोला? पोलराइजेशन कैसे हुआ? मुझे बताइए। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, पोलराइजेशन कैसे हुआ? एक सेकंड बताइए, अब रुकिए, पोलराइजेशन कैसे हुआ? हिंदू मुस्लिम सवाल पूछ लूं, मैं सवाल बोलिए। बीजेपी के प्रवक्ता के पास ये आंकड़ा नहीं है कि देश में कितने इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठिया अभी बस रहे हैं? आप पत्रकार के पास ये जवाब नहीं है कि आप नेशनल प्राइम टाइम पे डिबेट करती हैं और किस चीज को पोलराइजेशन बोलना चाहिए और किस चीज को नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं और बड़ी आदर से आपको पूछ रहा हूं, आपकी मानसिकता बदलिए गरिमा जी। इनका ये रोहन गुप्ता प्रीच मत कीजिए, बिल्कुल मैं भाषणबाजी सुनने के मूड में नहीं बैठी हूं। बार पोलराइजेशन मैं जेन्युइन सवाल रोहन गुप्ता, मैं भाषण सुनने के मूड में नहीं बैठी हूं, और एक तरफा ये मोनोलॉग तो नहीं चलेगा। तो सेफ रहेंगे, एक सेकंड, ये तरीका है आपका? बिल्कुल तरीका है, और तर्कपूर्ण सवाल पूछ रही हूँ। बिल्कुल नहीं। आप जो अटैक इज द बेस्ट डिफेंस को एडवोकेट कर रहे हैं, मुझे बताइए। मैं सीधा सवाल पूछ रही हूँ, अगर बीजेपी प्रवक्ता के पास ये जानकारी है तो मुझे दे दे, कितने अवैध घुसपैठिए इस देश में? घुसपैठियों पे सवाल उठाना और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, पोलराइजेशन कैसे है? मतलब सवाल उठाएंगे अवैध घुसपैठियों पर, अरे जवाब दीजिए, रोहिंग्याओं पर सवाल पूछने का काम मेरा है रोहन गुप्ता। आपने कहा यह पोलराइजेशन है, तो मैं आप पे सवाल पूछ रहा हूं, ये पोलराइजेशन कैसे है? अवैध घुसपैठियों पर सवाल उठाएंगे और आंकड़ा नहीं बताएंगे, किसी को नहीं पता। अरे मैं तो आंकड़ा बोल रहा हूं ना, बताइए पोलराइजेशन कितने, बताइए अवैध घुसपैठिए कितने इस देश में? मुझे एक चीज बताइए, क्या योगी जी ने घुसपैठियों का मामला पोलराइजेशन कैसे हुआ? इसका जवाब है आपके पास? तो बताइए मुझे। नहीं, ये लव जिहाद करेंगे, ये रोटी बेटी छीन लेंगे, ये कौन है फिर बताइए रोहन गुप्ता? मैं डिबेट को बिल्कुल डेविएट नहीं करना चाहती हूँ। ये घुसपैठियों के लिए है, वहां पे योगी आदित्यनाथ ने कहा वहां पे संबल एरिया है, ये लव जिहाद वाले आपकी जमीन छीन लेंगे। आपने पूरा नहीं किसको कहा? सुनिए, ये लव जिहाद वाले जमीन छीन लेंगे, किसको कहा योगी आदित्यनाथ ने? आपको करेक्ट कर दूं, आपको करेक्ट कर दूं, आपको ध्यान नहीं है, मैं आपको करेक्ट कर दूं। वहां पे संबल एक एरिया है, वहां पे घुसपैठी आए हैं और वहां पे जो हमारे आदिवासी भाई बहन है उनकी बेटियों से शादी करके उनकी जायदाद भी गिफ्ट
एलिट के माध्यम से संभल तो उत्तर अपने नाम पे प्रदेश में उन्होंने है। की है। ये पूरा केस वहां पे है। और संभल तो सुनिए, उत्तर प्रदेश में वापस है। गोल पोस्ट मत चेंज करिए ना गरिमा जी। अरे भाई, ये आप गोल जगह पोस्ट गलत चेंज बताएंगे, करिए मैं आप। fact check पूरे करूंगी देश की ना। जनता देख रही है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, गोल पोस्ट बदल रही है, या तो जवाब सुन लीजिए। ये देखिए, आपकी हिम्मत अरे नहीं तो भाई, मत करिए पूरे डिबेट। पूरा देश मैं आपको देख मेरा रहा है, जवाब सुन रोहन। लीजिए। ये जब घुसपैठियों की बात, अरे थोड़ा गरिमा सांस जी लीजिए क्या कर भाई, रही है थोड़ा सांस आप मेरी लीजिए। बात तो सुनिए। थोड़ा सांस अरे मैं तो लीजिए। सांस लेके ही बैठा हूँ, संभल आपको उत्तर सांस प्रदेश लेने की में है। जरूरत है। ये पोलराइजेशन बंद करिए। ये पोलराइजेशन की दुकान बंद हो चुकी है। मैंने आपको घुसपैठियों का जवाब दिया, आपने गोल पोस्ट चेंज कर दी। मैंने आपको झारखंड का जवाब दिया, वापस गोल पोस्ट चेंज कर दी। मेरा सिंपल सवाल है, विनम्रता से आपको एक सवाल पूछ रहा हूं कि घुसपैठियों के ऊपर सवाल उठाना, ये पोलराइजेशन कैसे हुआ? बहुत सिंपल सवाल। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की बात करनी, पोलराइजेशन कैसे हुआ? और यही देश की जनता पूछ रही है। थोड़ा मानसिकता समझिए गरिमा जी। पूरा अच्छा देश रोहन समझ गुप्ता, रहा है कि जब आप देश ये को जो योगी हिंदुओं को- आदित्यनाथ ने कहा था झारखंड में, हालांकि आप संभल बता गए, संभल उत्तर प्रदेश में है, संभल झारखंड में नहीं है, ये फैक्ट चेक कर लीजिए पहले तो। और दूसरी चीज मैं ये कह रही हूं, योगी आदित्यनाथ ने जब झारखंड में कहा, अब रुकिए ना, योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में कहा ये लव जेहाद वाले आपकी जमीन छीन लेंगे, किसको कहा योगी मैं आदित्यनाथ? अपने आपको करेक्ट कर दूं, सल्तान, हाँ। सल्तान संथाल। किसको कहा ठीक है, योगी मैंने गलती आदित्यनाथ? से संभल बोल गया, संथाल। अब बोलिए। हाँ ठीक है, अब बोलिए, आपने क्या fact बोला check कर आपने? लिया, दुरुस्त कर लिया, अच्छी बात है। किसको कहा योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद वाले जमीन छीन लेंगे? बिल्कुल। अगर लव जिहा आपको, मैं आपको वापस जाऊं झारखंड में, वहां पे घुसपैठियों ने आदिवासियों की बेटियों से शादी करके गिफ्ट डीड के माध्यम से उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ली थी। ऐसे करीब 122 केस वहां पे हाईकोर्ट में दर्ज थे और उसके खिलाफ केजीजी ने कहा। आप अपना फैक्ट चेक कर लीजिए, मैं आंकड़ों के साथ आपको बोल रहा हूं। गरिमा जी, मेरी यहाँ पे कोई, मैं आपको गलत डिबेट नहीं, करने मैं के तो लिए कुछ नहीं और बोल रही हूँ भाई, मैं ये पूछ रही हूँ वो इशारा किसकी तरफ था? लव जिहाद तो मुसलमानों की तरफ इशारा है ना? वो घुसपैठियों के लिए है, हाँ। घुसपैठियों के लिए है वो। तो घुसपैठी है, देश में है, ये किसकी जिम्मेदारी है? का प्रॉब्लम है। रोहन गुप्ता आप जवाब वापस देंगे गोल पोस्ट नहीं। चेंज कर रही है, आप अच्छी वापस तरह गोल पोस्ट expose चेंज हो कर रहे रही हैं है। आप। गरिमा जी, पूरे देश की जनता देख रही है, ऐसे 2-2 मिनट में गोल पोस्ट चेंज मत करिए ठीक। और आपकी मानसिकता बदलिए। पोलराइजेशन आपके दिमाग से निकालिए। ठीक। देश की जनता जानती है ये चीज। ठीक। घुसपैठियों को पोलराइजेशन बोलना, एक है तो सेफ रहेंगे तो पोलराइजेशन बोलना, ये मानसिकता देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। अब मेरी रोहन इससे गुप्ता आपत्ति है। शांत हो जाइए। आजादी रोहन डिबेट गुप्ता, अब कीजिए, शांत हो सारी परेशानियों जाइए। की बात करिए, शांत पर हो ये जाइए। मानसिकता नहीं चलेगी। बस हो गया रोहन गुप्ता, अब शांत हो जाइए। बिल्कुल शांत हूं मैं, हाँ, शांत एकदम हो शांत हूं मैं। आप बिल्कुल मुझे शांत बोलने रहिए। दीजिए। आप घुसपैठियों को इस देश में रोहिंग्या बांग्लादेशी कितने हैं 2017 के बाद, इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है और ये बीजेपी अरे आप प्रवक्ता आंकड़े के पास देते रहिए जानकारी ना, नहीं मैं है। आपको दे दूंगा आंकड़े। रोहन गुप्ता की तरह आवाज डाउन मैं दे दूंगा आंकड़े। आवाज नीचे कीजिए रोहन गुप्ता की। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।